नमस्कार, मैं हूं योगेश चक्रवर्ती और आप देख रहे हैं रैड नेटवर्क। और इस वक्त हम पटना के गांधी मैदान में मौजूद हैं, जहां तमाम किसान के जो संगठन हैं वो यहां जमा हो रहे हैं। ये लोग राजभवन मार्च करने वाले हैं और पाली से विधायक संदीप सौरभ भी यहां किसानों के साथ सॉलिडेरिटी दिखाने आए हैं, उनके मार्च में हिस्सा लेने आए हैं। संदीप जी, क्या कहना चाहेंगे सरकार से आप? देखिए, इस लॉकडाउन के दौरान नरेंद्र मोदी ने एक नारा दिया था, आपदा में अवसर। लेकिन सरकार उस नारे को लागू कैसे कर रही है, ये पूरे बिहार के सामने, पूरे देश के सामने आज स्पष्ट हो रहा है। जब जनता के ऊपर आपदा है तो सरकार जो है बड़े बड़े कंपनियों के लिए, पूंजीपतियों के लिए अवसर में उसको तब्दील कर दे रही है। कृषि कानून जो सरकार लेकर के आई है वो वैसा ही मामला है, जहाँ पे देश में एक झटके के साथ करोड़ों किसानों को कॉरपोरेट का गुलाम बनाने का एक पूरा फरमान, एक पूरा रोड मैप सरकार लेकर के आई है। और किसी भी किसान संगठन से इसके लिए बात नहीं हुई। सरकार कह रही है कि ये किसानों के पक्ष में ये कानून है, लेकिन किसान जो सवाल उठा रहे हैं कि अगर हमारे फसल को सरकार नहीं खरीदेगी और कंपनी खरीदेगी तो किसान तो हैं, सरकारों के पास एक बाध्यता था, उन्होंने एमएसपी की घोषणा कर रखी थी, तो एमएसपी पे लेने की एक बाध्यता थी। हालांकि बिहार में 2006 से ही बंद है ये, लेकिन पूरे देश के अंदर किसान चाह रहे हैं कि सरकार ही खरीदे, कंपनी ना खरीदे। आवश्यक वस्तुओं का अधिनियम खत्म कर दिया गया देश के अंदर, और पूरे अडानी ग्रुप को, अंबानी को दे दिया गया है कि आप जितना बड़ा भंडार घर खोलना है खोल लीजिए, अनाज का उसमें भंडारण कीजिए। तो ये असल में सिर्फ किसानों के लिए नहीं, बल्कि तमाम जनता के लिए राशन महंगा हो जाएगा। और सरकार अगर खरीदेगी नहीं राशन, तो खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत जो कोटा से, जन वितरण प्रणाली के तहत जो उनको राशन मिल रहा है गरीबों को, वो कहाँ से सरकार देगी? यानी खाद्य सुरक्षा अधिनियम को भी सरकार ख़त्म करना चाहती है। ये इस किसान बिल से, कृषि बिल से साफ साफ सबको दिख रहा है। तीसरी बात है कि सरकार कॉन्ट्रैक्ट पे खेती करवाने की बात कह रही है। अब कॉन्ट्रैक्ट पे अगर खेती होने लगी और अंबानी और अडानी ग्रुप, रिलायंस आकर के हमारे गाँव में खेती करने लगे, खेत हमारा मर्जी उनकी चलेगी। और इतना ही नहीं, जो बटाईदार किसान हैं, जो खेत मजदूर हैं, वो तो एक झटके में लाखों की संख्या में जो हैं बिहार के भीतर, वो सब लोग बेरोजगार हो जाएंगे। तो ये पूरा पैकेज जो है, तीनों कानून इसके अंदर जो है, वो सीधे सीधे देश के खेती का अंबानीकरण करने की कोशिश है। देखिए, लॉकडाउन के दौरान जब देश की अर्थव्यवस्था -24 चली गई थी, उस समय कृषि एकमात्र ऐसा सेक्टर था जहाँ पे +3 का GDP में ऐड हुआ। और आज एकमात्र सेक्टर जो मुनाफे में चल रहा है देश के अंदर, जहाँ पे मंदी नहीं है, उस पूरे सेक्टर को कंपनियों के मुनाफे के लिए सरकार दे रही है। ये तो साफ साफ दिखाता है कि आप किसानों के पीठ पे खंजर भोंक रहे हैं। अन्नदाताओं की बात नहीं सुनी जा रही है, सिर्फ इसलिए कि वो दानदाता हैं, वो धनदाता है। अंबानी और अडानी सरकार को करोड़ों रुपए चंदा दे रही है। संदीप जी, ये बताइए कि जिस तरह से पिछले कई लगभग महीने भर होने जा रहे हैं, सिंधु बॉर्डर और आपको कुंडली बॉर्डर, तमाम दिल्ली के आसपास के इलाकों में किसान धरना दिए हुए हैं, तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। अभी प्रस्ताव भी दिया है तमाम संगठनों ने सरकार से, लेकिन सरकार की मंशा नहीं दिख रही है। देखिए, 1 महीना से ज़्यादा हो गया अब किसानों का आंदोलन करते हुए। सिंघू बॉर्डर एक दिल्ली में है, हरियाणा से सटा हुआ, और एक टिकरी बॉर्डर है। 2 बड़े सेंटर हैं आज। और जैसे देश के सरहद पे देश के जवान देश को बचाने के लिए लड़ रहे हैं, आज दिल्ली के बाहर एक बॉर्डर बना हुआ है, दिल्ली में एक बॉर्डर बन चुका है, जो देश को बचाने के लिए, किसानी को बचाने के लिए लड़ रहे हैं। अनफॉर्चुनेट बात यह है, दुख की बात यह है कि सरकार उनकी मांगों को सुनने के बजाय उनको लेवलिंग कर रही है। उनको कभी खालिस्तानी कहा जा रहा है, कभी कहा जा रहा है कि पाकिस्तान और चाइना से फंडिंग उनका हो रहा है, कभी कहा जा रहा है कि विपक्ष की साजिश है। मतलब किसानों की जो जेन्युइन मांग है, उनके जो अधिकार हैं, उस पे बात करने के बजाय उनके ऊपर अलग अलग तरह का बेबुनियाद आरोप लगाना, ये सरकार कर रही है। और ये बहुत ही दुखद बात है। और ये सरकार का एक बंधा हुआ स्ट्रेटजी हो चुका है देश के अंदर। मोदी सरकार हर आलोचना को सुनने के बजाय वो आलोचना करने वाले लोगों का या विरोध दर्ज करने वाले लोगों का, जो लोकतांत्रिक तरीके से लड़ रहे हैं, उनके ऊपर कभी टुकड़े टुकड़े गैंग, कभी देशद्रोही, ये सब जो लेवलिंग करना है, ये सिर्फ कृषि बिल का मामला नहीं है। मामला है कि इस देश के अंदर लोकतंत्र बचेगा कि नहीं बचेगा। उत्तर प्रदेश का जो मुख्यमंत्री है योगी आदित्यनाथ, किसान आंदोलन में भागीदारी करने के लिए 6 किसानों के ऊपर उन्होंने 50-50 लाख का नोटिस भेजा है, क्योंकि आदित्यनाथ को पता चल चुका है कि इस देश के अंदर लोकतंत्र नहीं है। अगर लोकतंत्र होता तो कोई विरोध प्रदर्शन करने के लिए आप 50 लाख का फाइन नहीं करते।
तो ये देश के लोकतंत्र के ऊपर, संविधान के ऊपर, किसानों के ऊपर और तमाम जनता के ऊपर एक ज़बरदस्त हमला है, हमले का एक दौर है। और उसी के खिलाफ आज यहाँ पे तमाम किसान संगठनों ने, जिसकी हम लोग लंबे समय से तैयारी कर रहे थे, अलग अलग गांव में जा कर के हम लोगों ने बैठ के की, हम लोग आज यहाँ पे इकट्ठा हैं। राजभवन मार्च हम लोग निकालेंगे। राजभवन मार्च निकालेंगे, लेकिन हमारा सवाल ये है कि मोदी सरकार की जो मंशा है वो आप लोग के साथ, किसानों के साथ वार्ता की नहीं है। आप लोग जो है आगे की रणनीति क्या तय करेंगे अगर सरकार जो है किसानों की डिमांड को पूरा नहीं करती है, तो आगे क्या होने वाला है? देखिए, ये तो आगे की रणनीति का मतलब है कि इस देश को अगर या तो लड़ना है या तो मरना है। ये देश के किसान तय कर रहे हैं, उन्होंने तय किया हुआ है। दिल्ली बॉर्डर पे जो लोग आए हुए हैं वो अपने साथ 6 महीने का राशन पानी लेकर के आए हुए हैं। हम जब दिल्ली गए थे, हम उनके आंदोलन में शरीक होने गए थे। आज से 20 दिन पहले हम वहाँ से लौटे हैं। एकदम शुरुआती फेज़ में वहाँ पे 4-5 दिन हम थे। हमने किसानों से ये सवाल पूछा था कि दिल्ली में जो कड़ाके की सर्दी पड़ रही है, इसमें आप लोग सड़क पे कैसे सो रहे हैं? तो किसानों का बहुत सधा हुआ जवाब था। उन्होंने कहा कि हम अंबानी की गुलामी करने से अच्छा है कि सड़क पे ठंड से मर जाए। तो वो तो पीछे नहीं हटने जा रहा है उनके समर्थन में। और ये सिर्फ पंजाब के किसान नहीं, ये जो बार बार सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि खास तरह के किसान हैं, सिर्फ पंजाब के किसान हैं, नहीं, आज पूरे देश के किसान उनके साथ खड़े हैं और बड़ी संख्या में लोग वहाँ जा भी रहे हैं। लेकिन मीडिया, जो मुख्य धारा की मीडिया है, जिसको सरकार ने किसी तरीके से मैनेज करके रखा हुआ है, वहाँ पे किसानों के पक्ष में बात नहीं हो रही है। इस कानून में जो संकट है उस पर बात नहीं हो रही है। बस एक जुमला में बात हो रही है कि किसान बिल जो है वो किसानों के लिए अच्छा है, आप ट्राई करके देखिए। बिल्कुल, लेकिन इस बीच ये भी खबरें आ रही है मीडिया में कि बिहार के किसान जो हैं वो आंदोलन नहीं कर रहे हैं, क्योंकि बिहार के किसानों के पास उतना अनाज नहीं होता है कि वो MSP का डिमांड करें। आप एक बार कैमरा घुमा के देखिए, ये सब बिहार के किसान ही हैं। और हम तो कई सारे गांव में, पालीगंज जहां मेरा क्षेत्र है, हम तो कई गांव में बैठक किए, ग्राम सभा हम लोगों ने बुलाया, लोगों से बातचीत की, और किसान आक्रोशित हैं इस मामले पे। उनको लग रहा है कि उनकी एकमात्र जो जमा पूंजी है वो भी अंबानी अपने यहाँ हथियाने की कोशिश कर रहा है। बिहार के साथ संकट क्या है? बिहार में सरकारी खरीदारी जो है फसल की, वो 2006 से बंद है। अब हमारे पास जो है ही नहीं, पैक्स के जरिए कुछ खरीदारी होती है, कुछ खरीदारी होती है, लेकिन कुछ ही खरीदारी होती है। सरकार नहीं खरीद रही है। जो देश में MSP है वो बिहार में सबसे बदतर स्थिति में है। तो इसलिए बिहार के किसानों के साथ एक संकट तो ये है कि उनको ये पता ही नहीं है कि खेती एक मुनाफा का भी जगह हो सकता है। बिहार के भीतर 5 बीघा ज़मीन वाले जो किसान हैं, उनके बच्चे रोज़गार के लिए अलग अलग राज्यों में, अलग अलग शहरों में जाके कमाई कर रहे हैं। पंजाब में जिनके पास 5 बीघा ज़मीन है, उनके बच्चे पढ़ने के लिए विदेश चले जा रहे हैं। तो ये तो बिहार के लोगों को समझना है। और बिहार देखिए, पूरी दुनिया में सबसे पुराना लोकतंत्र रहा है। लोकतंत्र का इतिहास बिहार में सबसे पुराना है। बिहार में किसान आंदोलन का ही बहुत पुराना रिकॉर्ड है, पुराना इतिहास, विरासत है बिहार की। और उसी विरासत को दोबारा से असर्ट करने की कोशिश हम लोग कर रहे हैं। अलग अलग जगह पे पूरे बिहार में आज हम लोगों ने आंदोलन चला रखा है और इस मुद्दे पे सरकार को घेरना है बिहार में भी। और जब विधानसभा का सत्र शुरू होगा तो हम ये पारित करवाने की कोशिश करेंगे कि बिहार के भीतर ये जो कृषि बिल है, कृषि आपका अंततः जो है वो राज्य का विषय है। कृषि तो राज्य का विषय है, ये केंद्र का विषय नहीं रहा कभी भी। तो केंद्र सरकार राज्यों के अधिकार को हनन करना चाहती है। देश के अंदर जो संघीय ढांचा है, गणराज्यीय पद्धति जो संविधान के अंदर दिया हुआ है, उसके ऊपर भी ये हमला है कि जहाँ पे राज्य के विषय जो हैं उस पर केंद्र सरकार नीति बना दे रही है। तो हम तो कहेंगे कि बिहार विधानसभा के अंदर जो हमारे लेफ्ट के विधायक जितने हैं, महागठबंधन के बाकी पार्टियों के साथ, विपक्ष की तमाम पार्टियों के साथ मिल करके हम लोग ये प्रस्ताव लाएंगे वहाँ पे कि बिहार के भीतर कृषि बिल लागू नहीं हो सकता है। सरकार इस बात को सीधे सीधे स्वीकार करे, ये हम लोग लाएंगे। लेकिन बिहार में तो NDA की सरकार है और आपको लगता है कि नीतीश जी जो आज से 14 साल पहले APMC को ख़त्म कर दिए थे, वो आप लोग की बात मानेंगे? देखिए, हम लोग की बात माने, नीतीश जी तो खुद ही माने दया के पात्र बने हुए हैं। सत्ता में भले ही बैठे हुए हैं लेकिन वो दया के पात्र बने हुए हैं। अभी अरुणाचल प्रदेश में उनके 6 विधायकों को भाजपा ने ले लिया और इनसे कुछ बोलने में नहीं बन रहा है, ठीक से बोल भी नहीं पा रहे हैं। तो ये तो स्थिति इनकी हो गई है। अब है कि अगर जदयू का थोड़ा सा बुद्धि खुल जाए और उनको समझ जाए कि असल में जिसको वो डबल इंजन की सरकार कह रहे थे, वो डबल इंजन नहीं है, बल्कि एक इंजन दूसरे इंजन का डब्बा चोरी करके भाग चुका है। तो ये डबल इंजन नहीं है,
ये दोनों इंजन अलग अलग दिशा में जाने वाला हो गया है। तो एक कशमकश की स्थिति सरकार के अंदर खुद ही है। लेकिन हम जो बात कहेंगे विधानसभा के भीतर, वो सिर्फ हमारे विधायक की बात नहीं होगी, वो बिहार के तमाम जनता के बिहाफ पे हम बात कह रहे होंगे। और इसीलिए प्रेशर तो ज़्यादा रहेगा सरकार के ऊपर। और सिर्फ विधानसभा में बात नहीं होना है इस पर। जाहिर सी बात है कि किसानों के आंदोलन को लेकर के हमारी जो पार्टी है, हम लोग सड़क से लेकर के सदन तक संघर्ष करेंगे। और सड़क का जो आंदोलन है उस पर हमें ज़्यादा यकीन होता है। अभी आप मुख्यमंत्री ने कहा है, नीतीश कुमार जी ने कहा है कि हम मुख्यमंत्री पद पे बने नहीं रहना चाहते, ना हम पहले चाहते थे कि मुख्यमंत्री बने, लेकिन हमें पे दबाव डाल के बना दिया है। मुझे इस बात का लोभ नहीं कि हम मुख्यमंत्री रहें या ना रहें। वो सही बोल रहे हैं कि वो नहीं चाहते थे, बल्कि बिहार की जनता भी नहीं चाहती थी कि वो मुख्यमंत्री रहे। और इसीलिए जो जनादेश है उसको अगर ठीक से स्टडी किया जाए तो वो जनादेश इस सरकार को बदलने का जनादेश है। जो क्लोज की सीटें थी जहाँ पे, जिसमें हाई कोर्ट में भी मामला जा चुका है, उन तमाम सीटों पे अगर पार्शियलिटी नहीं होती, अगर भेदभाव नहीं किया जाता, अगर सरकारी तंत्र का इस्तेमाल सरकार नहीं करती, तो आप समझिए कि इस सरकार को तो जाना तय था। जनता ने कह दिया था कि इनको जाना है। इसके बावजूद भी अगर वो सीट पे बने हुए तो ये बहानेबाजी छोड़िए, उनको बहानेबाजी नहीं करनी चाहिए। वो साफ साफ अलग अलग जो मुद्दे अभी ज्वलंत सवाल देश के सामने जो आ रहे हैं उस पर अपनी बात कहें। वो कहें कि क्या वो कृषि का अंबानीकरण चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं। हमें इंटरेस्ट नहीं है कि वो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठें या कुर्सी के नीचे आके बैठ जाएं, हमें इसमें इंटरेस्ट नहीं है। हमारा इंटरेस्ट इस बात में है कि बिहार का मुख्यमंत्री इस बात पे क्या पोजीशन लेता है कि बिहार की तमाम जनता आज कृषि बिल के खिलाफ खड़ी है, आज आंदोलन चल रहे हैं। समूचा देश का निगाह आज केंद्र सरकार के ऊपर भी है और बिहार सरकार के ऊपर भी लोगों का ध्यान है। जहाँ पे बिहार में लंबे समय से किसानों की बात कहने वाले मुख्यमंत्री किसानों के इस बड़े आंदोलन के पक्ष में हैं या खिलाफ में, इसमें बीच का रास्ता देखिए नहीं हो सकता है। अभी 2 दिन पहले अखबार में हमने देखा खबर, जहाँ पे खबर है कि बिहार में कृषि संबंधित जो 81 उपकरण थे, 81 उपकरणों पे सरकार सब्सिडी देती थी, उसको घटा करके 17 कर दिया गया है। बाकी सामान पे सब्सिडी सरकार ने बंद कर दिया। और उसी दिन उसी अखबार में एक अलग पेज में छपा हुआ है जहाँ पे नीतीश कुमार कह रहे हैं कि बिहार के किसानों के लिए हमने बहुत कुछ किया और बहुत कुछ करेंगे। गजब बात है। तो माने कहने के लिए कुछ भी आप कह देंगे, लेकिन अंदर जो कर रहे हैं वो तो किसानों के खिलाफ। हमसे बात करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया संदीप जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे पाली से विधायक संदीप सौरभ जी, जिनका कहना था कि बिहार में जब भी विधानसभा का सत्र शुरू होगा, तमाम महागठबंधन से जुड़े हुए विधायक सरकार पर इस बात का दबाव डालेंगे, ये प्रस्ताव लाएंगे कि जो 3 कृषि कानून सरकार ने, केंद्र सरकार ने बनाए हैं, वो कम से कम बिहार में लागू नहीं हो। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हमारी बातों को मानने के लिए बाध्य होंगे, क्योंकि बिहार में अब डबल इंजन की सरकार जो है करीब करीब अलग अलग हो चुकी है। योगेश चक्रवर्ती, राज नेटवर्क, पटना।